बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब राजन परीक्षित कहता है, हे प्रभु, ऐसा कौन सा कारण होता है कि भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं? ध्यान से सुनो, ऐसा कौन सा कारण होता है कि भगवान ब्रह्म रूप में अवतार लेते हैं? तो एक कारण है, मनु शतरूपा ने जब तपस्या किया तो उस तपस्या में उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्रकट किया। बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश मनु शतरूपा के पास जाते हैं और कहते हैं कि कहो तो मैं तुझे ब्रह्मा बना दूं, कहो तो मैं तुझे विष्णु बना दूं, कहो तो मैं तुझे कैलाश का अधिपति बना दूं, लेकिन मनु शतरूपा अपने नेत्र को नहीं खोलते। ध्यान से सुनो, नहीं तो उसी में पड़े रह जाओगे कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी क्यों हो जाता है। और जब निर्गुण ब्रह्म प्रकट हुए हैं, मांग मांग पर भय न भवानी, तो वो ब्रह्म वरम ब्रोही वरम ब्रोही वरम ब्रोही, हे राजन वर मांगो वर मांगो वर मांगो। तो नेत्र ऐसी वाणी मृत गीला सुहावनी, ऐसी मधुर वाणी कि अगर मुर्दे के भी कान में चली जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। नेत्र खोला है, नेत्र खोल करके देख रहे हैं, एक तेज चमक रहा है, तेज पुंज। आप कौन हैं? हे राजन, तुम जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म का भजन कर रहे थे, जिसका आवाहन कर रहे थे, मैं वही ब्रह्म हूं। ना तो मैं स्त्री हूं, ना तो मैं पुरुष हूं, ना तो मेरा कोई स्वरूप है, मैं अजन्मा हूं, प्रकृति से परे हूं, परात्पर ब्रह्म हूं। तो मनु बोले, प्रभु आप निर्गुण निराकार होकर के जब आपकी रचना इतनी सुंदर है, आपने इतनी सुंदर सृष्टि कर दी, नाम है तेरा तारनहारा, अब कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो क्या प्रभु आपके स्वरूप का दर्शन थोड़ा सा मुझे हो सकता है? मनु बोल रहे हैं। भगवान ने बोला, हे राजन, ना तो मैं किसी रूप में आता हूं, ना तो मैं किसी गुण में आता हूं, मैं निर्गुण हूं। तो राजन कहते हैं कि प्रभु आपका नाम है करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम शक्य। जो हम कर सकते हैं वो भी भगवान कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो भी भगवान कर सकते हैं, और जो हम नहीं कर सकते वो भी भगवान करते हैं, और जो हम सोच नहीं सकते अन्यथा करतुम वो भी भगवान है। इसीलिए कहा गया है, जहां से मनुष्य की बुद्धिमत्ता समाप्त होती है, जहां से हमारे सोचने की शक्ति, हमारा तिकड़म वाली बुद्धि समाप्त होती है, वहां से भगवान की भगवत्ता शुरू होती है। इसलिए भगवान के धाम में, भगवान के भक्तों से, भगवान के कार्यक्रम में जाके अपनी तिकड़में बुद्धि नहीं, वहां राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां से हमारी सोच खत्म होगी वहां से उनकी सोच शुरू होती है। तो हे प्रभु, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं नाथ। तब भगवान ने कहा, हे राजन, मेरे भक्त जिस भाव से मुझको भजते हैं उस भाव में मैं प्रकट हो जाता हूं। प्रेम ते प्रकट होई जिम जाना, प्रेम ते प्रकट प्रभु जिम। जिस प्रकार लकड़ी से अग्नि प्रकट हो जाती है खिंचने पर, अग्नि कहीं बाहर नहीं रहती, लकड़ी में ही रहती है, लेकिन जब उसका घर्षण होता है तो उसी अग्नि से, उसी लकड़ी से अग्नि। तो उसी प्रकार जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब प्रेम अनंत हो जाता है तो प्रेम ते प्रकट हो भगवान। तो मनु चतुर राजा कहता है, प्रभु जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो आपका स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में बसता है, उसी स्वरूप में मुझे दर्शन दीजिए। तुरंत भगवान नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम वाम भाग शोभित जग जननी, सीताराम के रूप में। अब कोई पूछेगा, कोई कहेगा कि भगवान सगुण साकार नहीं होते, तो इस कथा को हमेशा ध्यान में रखना। सही बात, भगवान सगुण साकार नहीं होते, लेकिन धन्य है मनु शतरूपा जैसे भक्त, जिनके कारण भगवान सगुण साकार रूप में प्रकट हो गए और आज हम उनका दर्शन कर रहे हैं। भगवान पत्थर के नहीं होते, लेकिन धन्य है प्रहलाद जैसा भक्त। प्रहलाद कहता है, हे प्रभु आप जब पत्थर से मेरे लिए प्रकट हुए हैं, प्रेम प्रतीत बढ़ी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे। जिस पत्थर से आप प्रकट हुए
हुए हैं, आज मैं कह रहा हूँ आज से ये पत्थर पूजनीय हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक दिन की बात है, माता लक्ष्मी विराजमान है वैकुंठ में। भगवान कमला भगवान के कमल चरण को हमेशा पकड़े रहती हैं। आजकल स्त्रियां अपने पति का चरण नहीं दबाना चाहती, दबाना चाहिए थोड़े ही भले, चाहे मजाक में ही कर लो, लेकिन थोड़ा सा करोगी लक्ष्मी बनी रहेंगी। सिंदूर नहीं लगाना चाहती। सिंदूरम शोभनम रक्तम और सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम। तब जाके महाराज जी से कहें, महाराज जी बड़े फ्रस्ट्रेशन में हैं। एक लोग दिखी तो सुहागन थी और पूरा लक्षण उसके अंदर दिखवा के, ना तो माथे पे बिंदी, ना तो सिंदूर, ना तो तो जो सौभाग्य चिन्ह है, सौभाग्य के लक्षण है, उसको जब हमने उतार दिया, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम, जो हमारे सौभाग्य को बढ़ाने वाला है, जो हमारे सुख की वृद्धि करने वाला, और सुखदम कामदम चैव, जो हम सुख चाहते हैं, जो कामना हम चाहते हैं, सिंदूरम प्रतिगृहताम। इस मंत्र से भगवान को, भगवती को सिंदूर अर्पण किया जाता है। लेकिन हमने क्या किया, उसको हटा करके, और जो लगा रही तो पेंसिल वाला लगा रही, नहीं, सिंदूर का मतलब जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है वही सिंदूर होता है, और दूसरा चाहे रोली हो, चाहे अबीर हो, चाहे जो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। लक्ष्मी जी कमला जो है, कमल चरण दबाती हुई भगवान सिहर जाते हैं। अरे देवी धीरे धीरे दबाओ, धीरे धीरे दबाओ। मैया ने सोचा कि जब ऋषि मुनि आते हैं तो कहते हैं, हे भगवान आप वज्र से कठोर हैं, आपका वक्षस्थल वज्र से कठोर है, वज्र भी आपके सीने से चकरा के चकनाचूर हो जाता है। तो ये जो वेद भगवान को वज्र से कठोर कहते हैं, ये झूठ बोलते हैं क्या? ये झूठ बोलते हैं क्या? इस पृथ्वी में सबसे कोमल क्या है बताइए? इस पृथ्वी पे सबसे कोमल कमल है। कमल की पंखुड़ी अगर हल्का सा छू लो तो बीच से गिर जाती है, मुरझाने लगती है। और महालक्ष्मी सोच रही हैं, उस कमल से कोमलांगी मैं हूँ, उस कमल से भी कोमल मैं हूँ, जो कमल के ऊपर बैठती हूँ, उस कमल से कोमल मैं। तो ये भगवान क्या मुझसे भी कोमल है? और जब मुझसे कोमल है तो ये बड़े बड़े असुरों का संहार कैसे कर देते हैं? ये बड़े बड़े असुरों का, और जो ऋषि मुनि इनको वज्र से कठोर है कहते हैं, हमको लगता है भगवान तो हमसे भी कोमल है। और जैसे ही माता के मन में भाव आया, तुरंत भगवान की लीला शक्ति ने भगवान के लीला को विस्तार देने के लिए भगवान के चरण में जोड़े चढ़ी तुलसी है, मंजरी है, चंदन है, उसका गंध उड़ के कहा गया, ब्रह्मलोक में गया। और ब्रह्मलोक में जाकर के सीधे ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के नासा चित्रों से हृदय में गया है। और जैसे ही हृदय में गया, भगवान के दर्शन की उत्कंठ लालसा उनके मन में व्याप्त हुई, पागल हो गए भगवान का दर्शन। वहां से चले वैकुंठ में, वैकुंठ में आए हैं। और वैकुंठ में जब जाना चाहते हैं तो भगवान के प्रिय द्वारपाल हैं जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, और जय और विजय जान सब को। ये जो द्वारपाल हैं उनको एक बार रोका है और 2 बार रोका है, और जब तीसरे बार रोका है तो ऋषि ने श्राप दिया, अरे मूर्ख, जिस लोक में जाकर के व्यक्ति की कुंठा समाप्त हो जाती है, वैकुंठ का अर्थ मतलब ही यही है कि जहां पे जाकर हमारी कुंठा समाप्त हो जाए वो वैकुंठ है। इसीलिए जीते जी जिसकी कुंठा समाप्त हो गई उसको जीते जी वैकुंठ मिल जाता है। और तुमने भगवान के धाम में भक्त और भगवान के दर्शन में भेद डाला है, इसलिए मूर्ख जाओ, राक्षस हो जाओगे। जैसे ही श्राप दिया है भैया, वो तीनों चित्कार मार उठे हैं। और विप्र श्राप ते तीनों भाई, ब्राह्मण के श्राप से तीनों भाई प्रकट हुए हैं, निशाचर रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान खुद आकर के प्रकट हो गए, बोले हे प्रभु माफ करें मुनि, माल 9
अपराध मालिक का अपराध माना जाता है। आपका नौकर अगर कोई पाप करता है तो उस पाप में आपको भी भागी होना पड़ेगा। प्रजा का अपराध राजा का अपराध माना जाता है। ध्यान से सुनो, बाल बच्चों का और पत्नी का अपराध पति का अपराध होता है। अगर पत्नी कोई अपराध करती है तो उसका फल पति को आधा भोगना पड़ता है, लेकिन पत्नी कोई पुण्य करती है तो पति को फल नहीं मिलता। अगर वो देना चाहेगी तब मिलेगा, लेकिन पति कोई पुण्य करता है तो पत्नी को आधा फल स्वतः मिल जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पुरुषों के पूजन पे ज्यादा जोर दिया गया। आजकल पुरुष कम पूजन करते हैं। माताओं को सारी व्यवस्था करके दे देनी चाहिए और पति पूजन करे तो आधा फल उसको स्वतः प्राप्त। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से श्राप दिया है। भगवान कहे हैं कि मैं इनके उद्धार के लिए मैं भी मनुष्य रूप में आऊंगा। पहले अवतार में भगवान वामन रूप में आए हैं, दूसरे अवतार में भगवान रामावतार में आए हैं और तीसरे अवतार में भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं। इस प्रकार भगवान के श्राप को, जब भगवान ने उस श्राप को अंगीकार किया है तो सनत कुमार भी दुखी हो गए। हे प्रभु, भगवान के धाम में जाकर के क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर मंदिर में चले गए और मंदिर में जाकर के क्रोध कर दिए तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जैसे ही हमारे मन में काम आ गया, क्रोध आ गया और मद आ गया, देख करके सीना टाइट करके चले जा रहे हो मंदिर में। मद आया, दम्भ आया और लोभ आ गया कि मंदिर में बढ़िया वाला प्रसाद हमको मिल जाए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक गए पंथ और सब परिहर रघुवीर ही भजो भजो भजहि जय संत। तो हे नाथ, आपके धाम में आकर के हमने क्रोध किया है तो इसका फल मुझको मिलना चाहिए। तो चारों भाई भी एक साथ प्रकट हुए हैं। प्रहलाद जी के रूप में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हुए हैं और उस क्रोध का फल नाना प्रकार के कष्टों का उनको सहना पड़ा। इस प्रकार एक दिन की बात है, राजन परीक्षित कश्यप मुनि की पत्नी है महारानी दिति मैया और सायंकाल का बेला है, प्रदोष काल है। उस प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। संध्या काल में बच्चों को पढ़ना भी नहीं चाहिए, संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। पहले अगर कोई बीमार रहता था, माता जी लोग को पता होगा, तो संध्या काल में उसको उठा के बैठा देते थे। होता था कि नहीं होता था ना? तो संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। संध्या काल में पति पत्नी को एक साथ नहीं रहना चाहिए और जीवन की सारी क्रिया छोड़ करके सूरज डूबने से पहले अपने घर के सामने दीपक जला दो, तुलसी के सामने दीपक जला दो, भगवान का भजन करो। उस समय भगवान रुद्र भ्रमण पर निकलते हैं और भगवान रुद्र जब भ्रमण पर निकलते हैं तो जिसके घर में भक्ति देखते हैं उसके घर में संतों का प्रवेश, लक्ष्मी का प्रवेश होता है। और जहाँ माया में फंसे जीव हैं वहां पर जाकर के दैत्यों का भगवान के गढ़ प्रवेश कर जाते हैं। बोले भूत भावन बोले नाथ की। इस प्रकार मैया दिति जो हैं कश्यप ऋषि के साथ पास गई हैं और बार बार कश्यप ने बोला, हे दिति, इस समय रति क्रिया का अंत नहीं है, समय नहीं है। लेकिन जब दिति नहीं मानी है, कश्यप ऋषि से उनका समागम हुआ है और कश्यप ऋषि ने कहा, हे दिति, तुमने जो कृत्य किया है उससे तुमको 2 पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन दोनों पुत्र महान राक्षस होंगे। कालांतर में चल करके 100 वर्ष बाद माता दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ है। अब भैया जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु पैदा हुए वैसे ही हिरण्याक्ष विकराल रूप धारण करके पृथ्वी को ले जाकर के अथाह गोलक में स्थित किया है। तो लोग कहते हैं कि जब पृथ्वी समुद्र के ऊपर है तो जब पृथ्वी को छुपाया तो समुद्र कहाँ चला गया? समुद्र जो है वो पृथ्वी पर टिका हुआ है। प्रश्न उठता है ना? तोले वो जब पृथ्वी को ले करके गया था तो अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है
एक दो ब्रह्मांड नहीं, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो अथाह क्षीर सागर है उसमें जाकर के उसने पृथ्वी को, और जो शेषनाग है वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने सर पर धारण किया, केवल हमारी पृथ्वी को नहीं। इसलिए वो हमको देखने में वो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो शेष भगवान के फल पर सुशोभित हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और पृथ्वी को लेकर के जा रखा है। अब ब्रह्मा जी ने विनती करी, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, सारे देवता। तभी ब्रह्मा जी छीके हैं, और ब्रह्मा जी के जैसे ही छीक आई है उनके नासिका से भगवान वाराह प्रकट हुए हैं। बोले वाराह भगवान की। भगवान वाराह प्रकट हुए हैं और जा करके समुद्र में वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया है, और हिरण्याक्ष का उद्धार करके पृथ्वी को अपने थूथुन पर रख करके भगवान ऊपर आ रहे हैं। पृथ्वी ने भगवान की वंदना करी है, और उसी समय भगवान के शरीर से रोमकूप गिरे हैं। भगवान के शरीर से कुछ बाल टूट के गिरे हैं, जिससे कुसा उत्पन्न हुई। कुसा जानते हो ना, जो पूजा में पंडित जी लोग पकड़ाते हैं, वो कुसा भगवान के रोमकूप से प्रकट हुई। और आगे चल करके भगवान ने मधुर मधुर लीला करी। सब देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, और भगवान अपने धाम को, पृथ्वी को स्थापित करके भगवान अपने धाम को गए हैं। वहां पर पृथ्वी माता का और वाराह भगवान का बहुत संवाद हुआ है। ज्ञान की चर्चा, तत्व की चर्चा, सब चर्चाएं हुई हैं। आगे चल करके राजन परीक्षित कहते हैं, महाराज जो मनु महाराज की पुत्रियां हैं उनका वर्णन हमको सुनाइए। तब कहते हैं, राजन परीक्षित, मनु की 3 पुत्रियां हुई। पहली पुत्री का नाम है आकुति। जो मनु राजा हैं ऐसे वैसे राजा नहीं है, इनकी पुत्रियां भी बड़ी विलक्षण हैं। और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, और रुचि प्रजापति के घर में भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। ऐसे वैसे राजा पुत्रियों के पिता नहीं है। और दूसरी पत्नी जो है, दूसरी पुत्री जो है, उनका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ है, और कर्दम ऋषि के घर में साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। किसके रूप में? कपिल मुनि के, कपिल भगवान के रूप में अवतार लिए। और तीसरी पुत्री जो है उनका नाम है प्रसूति। प्रसूति किसकी माता है, कोई बता सकता है? जो भगवती सती हैं, जो दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपना देह शांत कर ली थी। दक्ष की जो पत्नी है वो प्रसूति हैं, जिनके घर में साक्षात जगत जननी जगदम्बा सती अवतरित हुई। हे महाराज, ये देवहूति माता ने संत के साथ क्यों शादी किया? परीक्षित बोलता है, महाराज राजा की कन्या है तो इनको किसी राजा के साथ विवाह करना चाहिए था, ये साधु संत के साथ क्यों विवाह करी? तब जाकर के भगवान शुकदेव कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब मनु महाराज जाकर के अपनी कन्या से पूछते, हे पुत्री तुम किससे विवाह करोगी? तब आज देवहूति माता ने कहा, हे पिताजी, मेरा विवाह जिससे करना वो भगवान का भक्त हो, और भगवान का भक्त और संत हो। मुझे राजा के साथ विवाह नहीं करना। वो राजा नहीं होगा चलेगा, लेकिन मेरा विवाह भगवान के भक्त से करना। और जब भक्त से विवाह होता है तो पत्नी स्वतः तर जाती है, और अगर पत्नी भक्त है तो वो अपने पति को भी तार देती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार नारद जी आकर के बताए हैं। इधर कर्दम मुनि तपस्या कर रहे हैं। किस लिए तपस्या कर रहे हैं? भगवान को पाने के लिए। भगवान प्रकट हुए हैं 10,000 वर्ष की तपस्या से। भगवान कहते हैं, हे कर्दम तुम क्या चाहते? तो बोले, भगवान मुझे आपका दर्शन मिल गया, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो भगवान ने कहा, हे कर्दम मेरी इच्छा है कि तुम विवाह कर लो। बोले भगवान, हे प्रभु मैं तो जगत से, माया से मुक्त होने के लिए आपका भजन कर रहा था, आप मुझे माया में बचा रहे हो। मैं माया से मुक्त होने के लिए आपका भजन कर रहा हूं, और आप फिर मुझे माया में डाल रहे हो। तब भगवान ने कहा, हे कर्दम अगर तुम विवाह करोगे तो मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में बन करके पैदा होकर के आऊंगा। तब कर्दम मुनि प्रसन्न
हुए हैं और विवाह के लिए हामी भरी और बोले, हे करदम मुनि, आज से 3 दिन बाद महाराज मनु अपनी कन्या को लेकर के आएंगे, उस कन्या से तुम विवाह कर लेना। बोल भक्तवत्सल भगवान की। देखो हम सोचे क्या है, आपन सोचत होत नहीं, और हरि चाहे सो होए। करदम मुनि तपस्या कर रहे हैं कि मैं भगवान के धाम में स्थित हो जाऊं, लेकिन भगवान की क्या इच्छा है कि करदम का विवाह होना चाहिए। तो हम जो चाह रहे हैं वो जरूरी नहीं हो जाए। हर इच्छा भावी बलवाना। हम तो बहुत चाहे बहुत अच्छी व्यवस्था मिले, लेकिन कहीं ना कहीं हर इच्छा भावी बलवाना होती है। तो भगवान की जैसी इच्छा, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, 2 लाइन इसको गुनगुनाइए और भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान आपने जो जन्म दिया है वही सबसे बड़ा उपहार मेरे लिए। 2 लाइन। जय विधि राखे